दिन सोने चांदी के सिक्के, बर्तन, झाड़ू इत्यादि खरीदना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही शाम के समय घरों में दिए जलाए जाते हैं। कितने दिए जलाने हैं, इसको लेकर कई मान्यताएं हैं। इस दिन यम दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। कहीं कहीं पर 13 दिए जलाए जाते हैं, क्योंकि इस दिन धनतेरस तेरस का विशेष महत्व होता है। कहीं कहीं पर यमराज के नाम का एक दिया जलाया जाता है। कहीं पर आटे का दिया जलाकर रखा जाता है, कहीं पर गोबर का दिया जलाकर रखा जाता है, कहीं पर मिट्टी का दिया जलाकर रखा जाता है। तो आप अपने रिवाज के अनुसार इस दिन दीपदान कर सकते हैं। दीपदान अवश्य करें। दीपदान करने का शुभ मुहूर्त ध्यान से श्रवण करें। यह दीपदान क्यों किया जाता है? धनतेरस पर यम दीपदान करने से अकाल मृत्यु के भय से बचा जाता है। इस दिन दीपदान करने से घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर दीपदान करने वाले दिए को घर के मुख्य द्वार पर जलाना होता है। इस दिन कुल 4 दिए जलाने चाहिए। इन दियों को मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में जलाना शुभ माना जाता है। ये 4 दिए क्यों जलाए जाते हैं? पहला दिया यमराज के लिए, दूसरा दिया चित्रगुप्त के लिए। चित्रगुप्त इस दुनिया में हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। बाकी दोनों दिए यमदूत के लिए होते हैं। धनतेरस पर इन दियों को 5:48 से लेकर 7:04 के बीच जलाना शुभ रहेगा। इस बार भक्तों, यम दीपदान करने का महत्व, इसका एकमात्र उद्देश्य घर में किसी की अकाल मृत्यु न हो, घर के परिवार के सदस्यों को मौत का भय न रहे, सभी स्वस्थ रहें। परिवार के सदस्यों को दूसरों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए यह दीपदान किया जाता है। इस दिन यम का यह मंत्र पढ़ना भी बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रीयेतामिति मंत्र का जाप अवश्य करें। यह उपाय घर से नेगेटिविटी दूर करता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है घर में, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इस दिन जलाए हुए दीपक का क्या करना चाहिए? इस दिन जलाए हुए दीपक को भक्तों रात भर जलने देना चाहिए। सुबह इस दीपक को उठाकर सामान सहित ऐसी जगह विसर्जित करना चाहिए जिससे इस दीपक का अपमान न हो। इसे गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए। यदि आप आटे का दिया जलाते हैं तो आप इसे गाय को खिला सकते हैं, पक्षियों को डाल सकते हैं। गोबर का दिया जलाते तो भी इसे उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ही रखना चाहिए। नदी में या पवित्र सरोवर में प्रवाहित करें। यदि वहाँ नहीं कर पाते तो किसी पेड़ की जड़ के पास रख दें। इस दिए को इस सुरक्षित स्थान पर, साफ पवित्र स्थान पर रखा जाता है। किसी का पैर नहीं पड़